हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लेविकल का फ्रैक्चर। ठीक है। जो क्लेविकल होती है उसको हम एज अ कॉलर बोन भी बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन इंजरी है, प्लस ये हमें हर एज के पेशेंट में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, हर एज ग्रुप में देखने के लिए मिलती है। अब इसका जो कॉमनली जो फ्रैक्चर होता है, इसमें मैं फ्रैक्चर को ऐसे डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो कॉमन फ्रैक्चर होता है या जो जंक्शन ऑफ मिडल का जंक्शन प्लस लेटरल थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ये कॉमन है। सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ से फ्रैक्चर होगा? जंक्शन ऑफ मिडल जंक्शन ऑफ द क्लेविकल बोन प्लस लेटरल थर्ड पार्ट ऑफ द क्लेविकल बोन। ठीक है, तो लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है मिडल वाला। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट है वो है लेटरल थर्ड पार्ट। मोड ऑफ इंजरी, ये फ्रैक्चर तभी होता है जब आप आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे गिरते हो। ठीक है, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। आउटस्ट्रेच्ड हैंड का मतलब होता है एक्सटेंडेड पोजीशन में एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, एक्सटेंडेड पोजीशन ऑफ द हैंड एज फार एज पॉसिबल, तो इसका मतलब हो गया आउटस्ट्रेच्ड हैंड। अब जो हमारी क्लाविकल होती है वो सबक्यूटेनियस बोन होती है। सबक्यूटेनियस बोन का मतलब होता है ये सबक्यूटेनियस टिश्यू के पास लोकेटेड होती है। ठीक है, और सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होता है वो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट लेयर होती है हमारी स्किन में। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट लेयर है स्किन में, वहाँ पर ये सबक्यूटेनियस टिश्यू के पास, ये सबक्यूटेनियस बोन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि ये सबक्यूटेनियस टिश्यू के पास लोकेटेड होता है। प्लस ये आपका सबक्यूटेनियस बोन इसलिए भी हम इसे बोल सकते हैं क्योंकि कनेक्ट करता है शोल्डर गर्डल को ट्रंक के साथ। ठीक है, तो ये इसलिए हम इसे सबक्यूटेनियस बोन बोलते हैं। तो चलिए एक बार अब क्लेविकल का डायग्राम भी समझ लेते हैं। ये होगी हमारी क्लेविकल बोन। ठीक है, हमारी कॉलर बोन। ये हो गए इसके 3 डिविजन्स। हम इस डिवीजन को बोलते हैं मीडियल 1/3, जो आपका 5% का पार्ट है। फिर ये हो गया आपका ये वाला है मिडल 1/3, 80% का पार्ट। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान ये देगा कि ये मीडियल है और ये मिडल है। जो हमने कॉमनेस्ट इंजरी पढ़ी है वो मिडल से पढ़ी है। ठीक है, मीडियल से नहीं पढ़ी, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन से बचना है। फिर ये हो गया आपका लेटरल 1/3, 15%। ठीक है, इजी। नाउ अब हम इसके डायग्नोसिस देखते हैं। ये डायग्नोस कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये सबक्यूटेनियस बोन है तो क्लिनिकली इसको डायग्नोस करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। ठीक है, और जब हम बात करेंगे मिडल थर्ड फ्रैक्चर की, ठीक है, मिडल थर्ड मतलब ये, तो मिडल थर्ड में जो आपका लेटरल पार्ट आएगा ना, जो ये लेटरल फ्रेगमेंट हो गया, ये आपका आगे की तरफ और नीचे की तरफ पुल होगा। ठीक है, तो जब आप मिडल थर्ड
मिडल थर्ड फ्रैक्चर की बात करेंगे, जब क्लेविकल मिडल थर्ड से फ्रैक्चर हो रही है तो हमारा जो लेटरल फ्रेगमेंट होगा वो कहाँ डिस्प्लेस करेगा, फॉरवर्ड प्लस डाउनवर्ड, आपका आगे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ जाएगा। ये क्यों जाएगा, ये जाता है लिम्ब के वेट की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये हमारा शोल्डर गर्डल और ट्रंक को जॉइंट कर रहा है, तो ये लिम्ब के वेट की वजह से फॉरवर्ड और डाउनवर्ड जाएगा। वहीं जब आप बात करेंगे सेम फ्रैक्चर की, और यहाँ पे जब हम मीडियल फ्रेगमेंट देखेंगे, ये वाला फ्रेगमेंट जब हम देखेंगे मीडियल, तो मीडियल फ्रेगमेंट जाएगा आपका अपवर्ड्स, ठीक है। अब ये क्यों जाएगा अपवर्ड, बिकॉज ऑफ स्टर्नोमेस्टॉइड मसल से, क्योंकि यहाँ पे आए स्टर्नोमेस्टॉइड मसल होती है जो आपके मीडियल फ्रेगमेंट को अपवर्ड पुल करेगी, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। जो सबसे पहले इसमें ट्रीटमेंट होता है वो है ट्रायंगुलर स्लिंग, ठीक है। ट्रायंगुलर स्लिंग प्रोवाइड की जाती है, जिसमें क्या होता है, आपका अफेक्टेड लिम्ब ट्रायंगुलर स्लिंग के अंदर सपोर्टेड होता है। तो जो अडल्ट्स में जो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होते हैं ये उसमें यूज़ की जाती है, प्लस अगर बच्चे का केस है और बच्चों में डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है ये उसमें भी यूज़ की जाती है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 से 3 हफ्ते तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट आता है वो आता है फिगर ऑफ 8 बैंडेज। आप साथ के साथ पिक्चर भी देख सकते हैं। तो जो फिगर ऑफ 8 बैंडेज होती है उसको टाइट किया जाता है एक कॉटन पैड के ऊपर, ठीक है, जिससे वो आपको रैश ना करे या इचिंग ना करे, जिसमें आपका दोनों तरफ का एक्जिला कवर्ड होता है, प्लस ये स्कैपुला के बीच में से क्रॉस ओवर होती है, ठीक है। और इस तरीके से क्रॉस ओवर होती है कि आपके शोल्डर को ब्रेस्ड करती है। ब्रेस करने के बाद इसकी पोजीशन ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो इस पोजीशन में क्या होता है, जो आपका अफेक्टेड लिम्ब होता है वो आपका ट्रायंगुलर स्लिंग के अंदर सपोर्टेड होता है। वैसे आजकल के जो ट्रेंड है उस ट्रेंड में फिगर ऑफ 8 जो बैंडेज होती है उसमें जो स्लिंग होता है वो सिंगल स्लिंग ही यूज़ करते हैं अफेक्टेड लिम्ब को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर ट्रेंड को छोड़ें और इस हिसाब से अगर हम करें तो इसका ये प्रोसीजर है। तो एक बार दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, इसका प्रोसीजर क्या है। ये एक कॉटन पैड पे लगकर फिर आपके ईच एक्सिला को कवर करके, कवर द ईच एक्सिला एंड क्रॉस्ड बिटवीन scapulae in such a way that both shoulder braced up, ठीक है, दोनों शोल्डर को ब्रेस्ड करके रखता है, ठीक है। फिर ये जो फिगर ऑफ बैंडेज है इसका जो पीरियड होता है वो होता है 3 to 4 वीक्स का, ठीक है। तो इसमें जो आपका अफेक्टेड जो लिम्ब होगा वो सेम ट्रायंगुलर स्लिंग के अंदर सपोर्टेड होगा, ठीक है। और आप जब ये बैंडेज अप्लाई करोगे तो इसके ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशंस इस तरीके के हैं, अगर ये जो बैंडेज लगने के बाद ये टाइट हो जाती है, ठीक है, तो इसका जो कंप्रेशन है वो आपके एक्सिला पे पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वैस्कुलर एम्बैरेसमेंट हो सकती है, ठीक है। प्लस आपका प्रेशर पड़ सकता है ब्रेकियल प्लेक्सस पे,
ठीक है, जिसकी वजह से आपको टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, नंबनेस हो सकती है, पैरेस्थीसिया भी हो सकता है। ठीक है, आपके अफेक्टेड अपर लिम्ब पे। और जब इस तरीके की सिचुएशन अराइज होती है तो जो बैंडेज होती है उसे हम रिमूव करते हैं और सिंपल स्लिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया जो ट्रेंड है, सिंपल हम ट्रायंगुलर स्लिंग प्रोवाइड करते हैं पेशेंट के अफेक्टेड अपर लिम्ब को हैंग करने के लिए, प्लस उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। इन केस अगर यही बैंडेज लूज़ हो जाती है, अभी तो हमने टाइट का पढ़ लिया, ठीक है, अगर ये बैंडेज लूज़ हो जाती है तो इसको दोबारा खोल के टाइट किया जाता है या फिर चेंज किया जाता है। तो जो मेन है इसका मोटिव, इसमें जो फ्रैक्चर होता है वो हमारा 3 हफ्ते में यूनाइट हो जाता है। ठीक है, और अगर यूनाइट होने के बाद आप क्या करेंगे, बैंडेज को रिमूव करेंगे और लिम्ब को मोबिलाइज करेंगे। लिम्ब शुड बी मोबिलाइज्ड। जो आपका थर्ड ट्रीटमेंट आता है वो है ऑरिफ। ऑरिफ मीन्स ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। अब ये इसलिए होता है क्योंकि अब सपोज आपका फ्रैक्चर हो गया तो जो बोन के एंड होंगे जो बोन के, वो शार्प हो जाते हैं। ठीक है, जो कि आपकी जो वहाँ से आपकी स्किन जा रही है या आपकी वेसल्स जा रही हैं उनको डैमेज कर सकते हैं, तो इसलिए ऑरिफ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो क्लैविकल है वो इंटरनली फिक्स्ड होता है नेल से या फिर स्पेशल प्लेट से। ठीक है, देख सकते हैं अब आप यहाँ पे नेल्स लगी हुई हैं, ऐसे ये फिक्स किया जाता है, आप एक्सरे में देख सकते हैं। सेम अगर मल्टीपल इंजरीज़ की बात आती है, ठीक है, कोई ऐसा केस है जिसमें थोड़ा सीवियर एक्सीडेंट हुआ है और मल्टीपल इंजरीज़ है, तो मल्टीपल इंजरीज़ में जो पेशेंट होता है वो जाहिर सी बात है बेड रिडन होगा, तो ट्रायंगुलर स्लिंग प्लस फिगर ऑफ 8 कट बैंडेज, तो ये जो प्रोसीजर है ये नहीं हो पाता। तो इसमें क्या, और बेड रिडन पेशेंट में आप लेट कर भी कुछ नहीं लगा सकते हो, तो इसमें दोनों स्कैपुला के बीच में एक रोल ऑफ कॉटन को प्लेस किया जाता है दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच में, और उससे ही आपको सपोर्ट किया जाता है कि आपका जो शोल्डर है वो बैकवर्ड रहे, प्लस जो फ्रैक्चर है वो आपका रिड्यूस हो। तो ये आपका किया जाता है और इसका जो पीरियड होता है वो होता है 3 हफ्तों तक। अब इसी के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। अब ट्रीटमेंट में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर आते हैं, तो एक बार हम उन कॉम्प्लिकेशंस को भी पढ़ लेते हैं। तो जो पहला कॉम्प्लिकेशन आता है वो आता है सबक्लेवियन वेसल्स की इंजरी का। जाहिर सी बात है क्लेविकल बोन है तो सबक्लेवियन वेसल्स तो वहाँ से जाएंगी, प्लस ब्रेकियल प्लेक्सस। ये क्यों होती है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ऑरिफ में क्या होता है, करने से पहले जो अगर हम पेशेंट को स्लिंग या फिगर ऑफ 8 से ट्रीट नहीं करते और उसके एक्सरे में ये आता है कि उसकी जो बोनी एजेस हैं वो शार्प है, ठीक है, उसमें स्पाइक निकले हुए हैं क्योंकि शार्प हो जाती है, तो उससे सबक्लेवियन वेसल्स हो गए, ब्रेकियल प्लेक्सस हो गए, ये सारी वेसल्स प्लस हमारा जो स्किन है आसपास की वो अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो यही इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। सेकंड कॉम्प्लिकेशन है माल यूनाइट।
और माल यूनियन यू कैन से प्लस नॉन यूनियन। माल यूनियन में क्या होता है, जैसे कि रिमॉडलिंग ऑफ बोन, ठीक है, डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए। फिर आपका नॉन यूनियन में क्या आता है, इसमें वैसे तो ये बहुत रेयर होता है, लेकिन ऑरिफ और बोन ग्राफ्टिंग इसमें इंडिकेट किया जाता है। जब फ्रैक्चर आपको पता चल गया नॉन यूनियन है, तो ऑरिफ जो हमने पढ़ा प्लस बोन ग्राफ्टिंग इंडिकेट की जाती है। तो यही है आपका क्लेविकल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडे।